तरह से हुआ कि आबिद को जो है वो, आबिद का वालिद एक इंतहाई अच्छा आदमी था, इलाके में उसकी साख बड़ी अच्छी थी और ये करोड़ापति पार्टी थी। इनके पास गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, घर, हर चीज, बिजनेस बड़ा अच्छा था। अच्छा। और इनका ये इकलौता बेटा था। अच्छा। वहाँ के जो लोग इनके कजन मुझे मिले हैं, उनका कहना था कि इनको जो है वो मुलजिम को बड़ी मन्नतों मुरादों के साथ जो है वो लिया, उसको जो है वो पाला, पढ़ाया, कारोबार कराया, फिर वो नशे की लत में लग गया। नशा उसके घर में कोई आगे नहीं देख गया, नशा इसने बाहर से खरीदा। अगर पुलिस बर वक्त उसके ऊपर कार्रवाई करती तो शायद ये नशा उसके पास ना होता। ताहाल जो है वो इसने जब नशा किया, नशा करने के बाद इसके वालिद को पता चला कि मेरा बेटा जो नशा करने लग गया, इसने जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों के साथ रब्ता किया, जिस तरह से मेंटल अस्पताल है, फाउंटेन हाउस है, इलाज करवाने के लिए बिल्कुल सही, वहाँ इसको जमा करवाया। उन्होंने बतौर रिश्वत इसको जमा किया। जमा करने के बाद फिर जानकर जो है वो अस्पताल वाले टीका लगा के भेज देते हैं, कहते हैं जी पता नहीं यहीं बैठा था, कहाँ भाग गया, वो घर चला गया, ताकि दोबारा उसको लाने के भी इनके जो है वो अस्पताल वालों के पैसे खरे हो जाए। मेंटल हॉस्पिटल लाहौर की अगर आप बात कर लें, मैं क्योंकि खुद भी जो है वो वहाँ जॉब करती रही हूँ, मैं एज आ माहिर नफ्सियात जो है मैंने वहाँ देखा है, पहले की सूरत हाल से अब की सूरत हाल बहुत अजीब है। एक तो वो पेशेंट को रखना नहीं चाहते हैं, माजरत के साथ मैं बहैसियत एक माहिर नफ्सियात जो है वो ये बात कर रही हूँ, और मुझे अफसोस हो रहा है ये बात करते हुए, क्योंकि मैंने खुद भी काफ़ी पेशेंट जो है वो वहाँ पर रेफ़र किए जो उन्होंने नहीं रखे, और ये कहकर उनको छुट्टी दे दी गई कि अब ये ठीक हो गए हैं और ये आप इनको घर ले जाएं, यहाँ पे हमारे पास जो है वो जगह मौजूद नहीं है। अगर आपके पास जगह मौजूद नहीं है, आप इतना बड़ा जो है वो मेंटल हॉस्पिटल लेकर बैठे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर? इनका तो काम है कि इन बंदों को रखना, अगर इन्होंने नहीं रखना तो फिर कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे वो? इसी तरह से फिर आबिद ने जो है वो अपने वालिदैन को गुस्से से बोला, फिर वो आखिर रात को लड़ाई हुई, सो गए। फिर आबिद ने देखा कि मेरे वालिद के पास जो है ना एक राइफल है, उसका इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह से ये सारी फैमिली सो रही थी, आबिद ने जो है वो उसका मैगजीन लगा, रिवेंज है, रिवेंज है कि एक नशा करने वाला जो बंदा है ना, उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या हो रहा है, लेकिन उसको ये पता चल रहा होता है कि अगर आप उसको गुस्से से बात करेंगे ना, तो जो बंदा गुस्से से बात कर रहा है वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। साहिबा, जो लोग नशा करते हैं उनके पास तो कोई ऐसी छुरी, कोई चाकू, कोई खंजर, कोई राइफल, कोई पिस्टल, कोई रिवॉल्वर, कुछ नहीं, ऐसी चीज होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक कि उसके पास कोई भारी गमला भी नहीं होना चाहिए। आपको जब पता है कि जब आपके घर में एक नशा करने वाला शख्स मौजूद है, तो आप अपने घर से इवन कि आपके किचन में कोई छुरी कांटा भी है ना, तो वो भी साइड पे कर दें। अपनी वॉल पे अगर आपने कोई बहुत बड़ी कोई पेंटिंग या कोई हैवी चीज लगाई हुई है, कोई ऐसी डिजाइनिंग या खुशी के लिए बड़े बड़े गमले रखे हुए हैं, वो भी नहीं रख सकते आप। ये सारी चीजें आपको जो है वो सोचना डेंजर है, आप ही के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो बंदा किस टाइम पे उस पर ये अटैक होता है और किस टाइम पे उसकी क्या सिचुएशन होती है आपको नहीं पता। ये लोग जब नशा करते हैं ना, जिस वक्त ये नशा करके घर आते हैं, उस वक्त ये चीजें तोड़ते हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं, क्योंकि इनमें ताकत ज्यादा आ जाती है। घरों में प्रेशर डालते हैं, आते ही रोटी ले आओ, पानी ले आओ, शरबत ले आओ, जूस ले आओ, दूध ले आओ, ये बादशाह सलामत वाली कैफियत हो जाती है ना। घर में आके ये प्रेशर डालते हैं और ये प्रेशराइज करते हैं अपनी फैमिली को। इसी तरह से फिर जो है वो आगे मैं बताता हूँ कि इसने वहां से राइफल उठाई। राइफल उठाने के बाद इसने नहीं देखा कि ये वो माँ है जिसने रोजा रखा हुआ है, ये वो बाप है जिसने मुझे अपने कंधे पर रख के जो है वो मुझे स्कूल छोड़ने के लिए गया, मेरी उंगली पकड़ने के बावजूद जो है वो मुझे पकड़ के स्कूल छोड़ के आया। इसने क्लाशनकोव का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद इसने घर के अंदर अंधाधुन फायरिंग की, जिसमें जो है वो मुक्तलिन में, जिसमें जो है वो 60 साला जो है वो गुलाम हुसैन, 55 साला आसिया, 32 साला रहीला, 15 साला हमायूं, पहले इनको कत्ल किया गया। उसके बाद जब ये तड़प रहे थे तो उसने ये वही राइफल पकड़ी, अपनी 2 गलियां जो है वो मकतूलीन को छोड़ के वहां पे के मर जाएंगे, अपने ससुराल के घर गया। एकदम से वो हैरान हो गए कि इसने राइफल पकड़ी हुई है। इसने अपने ससुर के चेहरे पर फायर मारा, वो बेचारा उधर ही गिर गया, एक फायर उसके ये लगा। फिर उसके बाद अपनी सास को इसने ब्रेस्ट मारा, उसने डर के मारे ऐसे हाथ किया, फायर उसके हाथों पे लगे, वो भी जो है वो खून में लथपथ हो गई। और कम से बच्चा बेचारा स्कूल की तैयारी के लिए जो है वो वर्दी यूनिफॉर्म पहन के जाने लगा था, इसने उसको गोली मारी, वो भी बच्चा जो है वो मौके पे दम तोड़